हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनोज शर्मा। आज हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इस टॉपिक में आज देखेंगे ट्विंस के बारे में। हम यहाँ पर 2 टाइप्स के ट्विंस देखेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड सेकंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है ट्विंस। हमारा यूनिट यहाँ पर 3rd है, जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें हम देखेंगे आज ट्विंस के बारे में, जुड़वा बच्चों के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है यहाँ पर ट्विंस। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर ट्विंस यहाँ पर 2 टाइप्स के हम देखेंगे। फर्स्ट है मोनोजाइगोटिक और सेकंड है डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोट मतलब एक जाइगोट और डाइजाइगोट यहाँ पर 2 जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अब देखेंगे फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, फर्स्ट हमारा टॉपिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनो का मतलब यहाँ पर एक, ठीक है। जाइगोट का मतलब युग्म जो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बनता है। नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है यहाँ पर, स्पर्म प्लस ओवम, ठीक है। स्पर्म प्लस ओवम का क्या होगा, फ्यूजन होगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म प्लस ओवम का क्या होगा, फ्यूजन होगा। और फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फ्यूजन से क्या बनता है यहाँ पर, जाइगोट बनता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म प्लस ओवम के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जब का ओवम है वो हैप्लोइड होता है, स्पर्म भी क्या होता है, हैप्लोइड होता है। और जाइगोट में क्या होता है, डिप्लोइड होता है, 2n होता है। नॉर्मल फेज में तो क्या होता है, जाइगोट नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर जाइगोट आगे इसमें डिवाइड होगा, मोरुला फेज में, फिर आगे ब्लास्टुला, फिर आगे गैस्ट्रुला फेज में। और ये गैस्ट्रुला फेज आगे जाकर पूरी बॉडी का डेवलपमेंट करती है, पूरी बॉडी का निर्माण करती है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी जाइगोट ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज के दौरान जाइगोट क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। मैंने क्या बोला, नॉर्मल में तो क्या होता है यहाँ पर, ये जाइगोट आगे क्लीवेज होगा मोरुला में, ब्लास्टुला में और गैस्ट्रुला अवस्था में। लेकिन कभी कभी म्यूटेशन के कारण या किसी और रीजन से यहाँ पर क्या होता है, जो जाइगोट है फर्स्ट क्लीवेज के दौरान ही स्प्लिट हो जाता है, फर्स्ट क्लीवेज के दौरान 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर ड्यू टू फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है। फर्स्ट क्लीवेज के कारण या फर्स्ट क्लीवेज के दौरान क्या हो जाता है, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इधर एक एम्ब्रियो बनता है और इधर एक एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पर कितने एम्ब्रियो बनते हैं, 2 एम्ब्रियो बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितने एम्ब्रियो, 2 एम्ब्रियो बनते हैं। अब इन दोनों एम्ब्रियो कैरेक्टर हम देखते हैं, ठीक है। इन दोनों एम्ब्रियो में कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट आपका इनको जीनोम क्या होता है, सेम होता है। इनका जो जीनोम वो क्या होता है, सेम जीनोम होता है इनका, ठीक है। मतलब इनका जो इनकी जेनेटिक्स है, इनकी हेरिडेटरी है, तो क्या होगी, इनकी सेम जेनेटिक्स होगी, सेम जीनोम होगा इनका, सेम जीनोम होगा इनका, ठीक है। इनका जो सेक्स होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। सेम सेक्स मतलब ये या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, ठीक है। या तो दोनों मेल्स होंगे या दोनों फीमेल होंगे। सेम सेक्स होगा इनका, सेम मॉर्फोलॉजी होगी इनकी, ठीक है। सेम मॉर्फोलॉजी होगी इनकी, ये हो गया सेम मॉर्फोलॉजी। सेम मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है ये बॉडी के शेप, साइज, वेट, हाइट क्या होंगे, सेम होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो कैरेक्टर वो क्या होंगे, इनका जीनोम सेम होगा, इनका सेम सेक्स होगा, ठीक है। या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, और उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, सेम होगी। ये होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या इनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं इनको, आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। इनको बोल सकते हैं हम आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब देखते हैं हम सेकंड यहाँ पर डाइजाइगोटिक ट्विंस। हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड है डाइजाइगोटिक ट्विंस, या इनको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। किस नाम से जानते हैं इनको, फ्रेटर्नल ट्विंस के नाम से भी जानते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस। अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर 2 जाइगोट है, ठीक है। 2 जाइगोट है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या हो, यहाँ पर 2 जाइगोट बने। कभी कभी ओवरी के द्वारा, कभी कभी ओवरी के द्वारा 2 ओवम प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, कभी कभी अंडाशय के द्वारा या ओवरी के द्वारा 2 ओवम प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो जाइगोट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका रीजन है ड्यू टू produce the
2 ओवम बाय द ओवरी, ठीक है। ओवरी के द्वारा 2 ओवम प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, स्पर्म प्लस ओवम, स्पर्म प्लस ओवम, ठीक है। यहां पर क्या है, 2 ओवम है तो 2 ही स्पर्म यहां पर फ्यूजन होंगे। तो इस फर्स्ट से क्या होगा, फर्स्ट जाइगोट बनेगा यहां पर, और सेकंड से सेकंड जाइगोट बनेगा यहां पर, ठीक है। मैंने क्या बोला, कभी कभी ओवरी के द्वारा 2 ओवम प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, किसी न किसी रीजन से या म्यूटेशन से। तो यहाँ पर 2 ओवम बनते तो इसमें भी कितने आएंगे, 2, और जाइगोट कितने बनेंगे, 2 ही जाइगोट बनेंगे। तो कितने एम्ब्रियो बनेंगे यहाँ पर, 2 जाइगोट बनेंगे या 2 एम्ब्रियो बनेंगे। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मोनोजाइगोटिक है, मतलब एक जाइगोट से बना है, ठीक है। ये एक ही जाइगोट से 2 एम्ब्रियो बने हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जाइगोट से दोनों अलग अलग एम्ब्रियो बने हैं। तो यहाँ पर एम्ब्रियो 2 बने हैं, लेकिन इनका कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है। जो इन दोनों जाइगोट है, दोनों एम्ब्रियो का कैरेक्टर क्या होगा, अब देखते हैं इन दोनों का कैरेक्टर क्या होगा। यहाँ पर क्या था, जीनोम सेम था, लेकिन यहाँ पर जीनोम क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट जीनोम होगा, इनका जीनोम होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब इनकी जो जेनेटिक्स है वो अलग अलग होगी दोनों की। अब देखते हैं इनका डिफरेंट सेक्स होगा इनका, ठीक है। डिफरेंट सेक्स होगा, डिफरेंट सेक्स का मतलब यहाँ पर या तो ये दोनों फीमेल नहीं हो सकते या दोनों मेल नहीं हो सकते, इनमें से एक फीमेल भी हो सकता है या एक मेल भी हो सकता है। इनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी मतलब ये बॉडी हाइट वेट से क्या होंगे, दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये हो गए मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस, या आइडेंटिकल ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस। मैंने आपको बताया यहाँ पर स्पर्म प्लस ओवम के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। यहाँ पर एक ही जाइगोट से 2 एम्ब्रियो बन रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ, मोनोजाइगोटिक हुआ। यहाँ पर एक ही जाइगोट से 2 एम्ब्रियो बन रहे हैं, वो तो क्या होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट क्लीवेज के दौरान, ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज के दौरान यहाँ पर 2 एम्ब्रियो बन रहे हैं, जाइगोट क्या बन रहा है, 2 सेल में डिवाइड हो रहा है फर्स्ट क्लीवेज के दौरान। यहाँ तो इस 2 जाइगोट बनने से यहाँ पर क्या हुआ, 2 एम्ब्रियो बन गए, ठीक है। जाइगोट में क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, विजन हुआ, 2 सेल में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर 2 एम्ब्रियो बन गए, ठीक है। लेकिन इनका जो कैरेक्टर होगा, इनका सेम जीनोम होगा, सेम सेक्स होगा और सेम मॉर्फोलॉजी होगी इनकी। अब यहाँ पर डाइजाइगोट में क्या देखते हैं हम, या फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या देखते हैं, कभी कभी ओवरी द्वारा 2 ओवम प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये 2 ओवम है तो 2 ही स्पर्म से फ्यूजन होंगे और 2 ही जाइगोट बनेंगे। लेकिन ये डिफरेंट किससे है, इस चीज में इनके जो जीनोम है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। इनकी जेनेटिक्स है वो डिफरेंट होगी, जो इनका सेक्स है, ठीक है, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो मॉर्फोलॉजी वो भी क्या होगी, इनकी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो मेरा आज का टॉपिक हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस।